हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नई नवेली दुल्हन बनी सलोनी शादी के 2 हफ्ते बाद मायके रहने आई। वह मायका जहां उसकी ज़िंदगी के 25 साल बीते, वह मायका जहां उसका बचपन बसता है। सलोनी कुछ पल को भरी आंखों से पूरा घर देखने लगी। सच में बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपना मायका छोड़ना, क्योंकि कितनी ही खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं उस घर से। पर संसार की रीत उसे वहाँ से ससुराल जाने को और वहीं का हो जाने को मजबूर करती है। जैसे एक पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, ठीक वैसे। पिता राजीव जी ने बोला, क्या देख रही है बेटा, यह तेरा ही घर है, अंदर चल। पापा, अपना घर है, फिर भी 15 दिन बाद देख रही हूँ। नम आंखों से सलोनी ने बोला, चल पगली अंदर, तेरी माँ ने तेरे लिए जाने क्या क्या तैयारी की है। उसके चेहरे पर प्यार भरी चपत लगाते पिताजी बोले। हालांकि उनकी आंखें भी भीग गई थी बेटी की बातों को सुनकर। सलोनी भागकर माँ के पास आई और ऐसे गले लग गई मानो बरसों की बिछड़ी है। इतने में भाई विकास डिग्गी से सारा सामान अंदर ले आया। अब भरत मिलाप खत्म हुआ हो तो यह अपना सूटकेस पकड़, पता नहीं क्या क्या भर कर लाई है इसमें, उसने सलोनी को छेड़ते हुए बोला। जवाब में सलोनी ने उसे जीभ दिखा दिया। हंसी खुशी और बातों के बीच माँ अलका जी ने बेटी के पसंद के नाश्ते से मेज भर दी, मानो 15 दिन की कसर पूरी करनी चाह रही हो। तभी विकास और सलोनी की बुआ रीमा ने घर में प्रवेश किया, जिसे देख अलका जी के माथे पर त्योरियां पड़ गई। राजीव जी ने भी बहन का ठंडा स्वागत किया और बहन को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। अलका जी ने उन्हें नाश्ता परोसा और बेटी को खिलाने लगी। विकास ने सलोनी को छेड़ते हुए बोला, खा ले मोटी खा ले, 2 दिन की चांदनी है अब, तू तो पराई हो ही गई है, घर पर बस मेरा ही राज है। विकास बुआ की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बहन से बोला, मम्मा देखो ना इसे कैसे छेड़ रहा है, जब से आई हूं मैं। सलोनी रुआसी होकर बोली, क्यों पराई होगी यह, घर इसका भी उतना ही है जितना तेरा, समझा तू। वैसे भी बेटियां तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं और भाई की जान। अलका जी ने बेटी को दुलारते हुए बेटे को मीठी झिड़की दी। रीमा बड़ी हसरत से यह सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा ही जीवन कभी उन्होंने भी जिया था। ऐसे ही माँ बाप का लाड़ उसे भी मिला था। बड़ा भाई राजीव भी जान छिड़कता था, पर माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अमीर घर से ताल्लुक रखने वाली अलका को मध्यम वर्गीय परिवार में ब्याही ननद पहले से ही पसंद नहीं थी, पर सास ससुर के ना रहने पर वह उन्हें नज़रअंदाज करने लगी थी। रीमा सब समझती थी, पर फिर भी भाई और बच्चों के मोह में खींची आती थी मायके, क्योंकि बच्चे भी बुआ को पसंद करते थे, बस माँ को समझा नहीं पा रहे थे। मम्मा, शादी के बाद बेटियों का घर बस ससुराल ही होता है ना, विकास अभी भी बुआ की ओर देखते हुए बोला। अरे नहीं, मायका तो उसका अपना रहता है, बस ससुराल भी उसका हो जाता है। और तू यह क्या अपना पराया लेकर बैठा है, तेरी तो जान है सलोनी, जब से वो गई है कितना उदास हो गया था तू, फिर अब ऐसी बातें क्यों। अलका जी हैरानी से बोली, मम्मा, अगर आप चाहती हैं कि दीदी मेरी जान हमेशा रहे और यह घर इसका भी रहे, तो आप कभी मेरी शादी मत करना, वरना बुआ की तरह इसे भी कोई नहीं कहेगा कि यह घर तेरा भी है। अचानक विकास बोला। यह बोलते हुए उसका गला भर गया। विकास की बात सुनते ही अलका जी, राजीव जी और रीमा जी तीनों हैरानी से विकास को देखने लगे। कितनी बड़ी बात बोल गया वह, यूं ही बात बात में, जिसे आज तक कोई नहीं समझा था। यह क्या कह रहा है बेटा तू,
मैं तो कब से अपने भतीजे के सिर पर सेहरा देखने की आस लगाए बैठी हूँ, और यह कहना जरूरी थोड़े ही है कि यह घर मेरा भी है। मुझे तुम सबसे प्यार मिलता है, यह घर अपना लगता है, तभी तो मैं यहाँ आती हूँ। रीमा जी भी नम आंखों से भतीजे के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, देखा है बुआ, हमने जब से होश संभाला है तब से आपको इस घर में नज़रअंदाज होते हुए। पापा भी कुछ नहीं बोल पाए, कल को मैं भी नहीं बोल पाया तो। मैं नहीं चाहता मेरी दीदी कभी यहाँ नज़रअंदाज की जाए। विकास बुआ को गले लगाते हुए बोला, नहीं बेटा, यह घर जितना सलोनी का है उतना ही रीमा का भी है। यह बात आज तूने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। रीमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अब तक के व्यवहार के लिए। आज बेटी पर बात आई तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। अलका जी अचानक अपनी जगह से उठकर रीमा के पास आकर बोली। सब हैरान थे। अलका भाभी का हाथ पकड़ते हुए रीमा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। रीमा की आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, क्योंकि माँ के बाद आज पहली बार उन्हें मायके का एहसास मिला था। राजीव जी भी अपना चश्मा उतार कर आंखें पोंछने लगे। फिर खड़े होकर उन्होंने बहन और बेटे को गले से लगा लिया। अरे दीदी की विदाई आज नहीं है, 2 दिन बाद है, अचानक से विकास चिल्ला पड़ा। इसका मतलब समझते ही सभी हंस पड़े। फिर से नाश्ते की मेज पर हंसी खुशी का माहौल था। इस बार अलका जी बेटी के साथ ननद को भी बड़े प्यार से नाश्ता खिला रही थी, और रीमा जी भी भाई के बगल में बैठी खुद को पुरानी वाली रीमा समझ रही थी। राजीव जी बार बार बहन के सिर पर हाथ फेर रहे थे। तभी विकास अपने फ़ोन से सबकी फ़ोटो खींचने उठ गया, क्योंकि ऐसे खूबसूरत पल को सहेजना तो बनता था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।